बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म एंड पलाई सेंटर हासलपुर से। आज है 17 दिसंबर 2024 और दिन है आज मंगल की शाम हो गई है और घी देने का सिलसिला जो मुसलसल हमारा जारी है। और ये इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे कि बछड़ों को या गाय को आप सर्दी के मौसम में घी किस तरह से दे सकते हैं। फेसबुक के ऊपर बड़ी पजीराई मिल रही है, लोग इसके ऊपर काफ़ी व्यूवरशिप आ रही है और यूट्यूब के ऊपर उतनी ज़्यादा कम होती जा रही है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किन किन जानवरों को आप घी दे सकते हैं और किस तरह से घी दे सकते हैं और कौन कौन से तरीके हैं। अगर आप थोड़ा घी देंगे जानवर को तो उसका क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा देंगे तो उसके क्या नुकसान या क्या फ़ायदे होंगे और इसके अलावा आप किस तरीके से दे सकते हैं, ये भी बात होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी सर्दी का मौसम है, दिसंबर का महीना है हमारे पास। सर्दियों में घी दिया जाता है, डालडा घी दे रहे हैं हम। हमारे पास ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सिर्फ बछड़े हैं, हमारे पास पलाई वाले बछड़े, उनके लिए है ये। हम 200 ग्राम फ़ी जानवर को घी देंगे आज की डेट में। अब हम तो रोज़ाना तकरीबन ये दे रहे हैं 200 ग्राम। छोटे हो, इसमें छोटे भी हैं लेकिन वो भी इतने छोटे नहीं हैं, ये सारे 250-300 केजी से 250 केजी से तकरीबन ऊपर ही हैं हमारे पास। तो उनको हम 200 ग्राम पर डे देंगे। तो कई दोस्त मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हैं, वो पूछते हैं कि तारक भाई क्या हम अपनी गाय को जो दूध देने वाली है उनको दे सकते हैं। किसी का सवाल आता है कि हमारी गाय सूने वाली है, हम उसको दे सकते हैं। कोई बकरी का पूछता है, कोई बकरों का पूछता है, कोई बछड़ों के बारे में पूछता है। तो बछड़ों के हवाले से ऑलरेडी मेरी वीडियोस आपको मिल ही रही हैं। कोशिश तो होती है कि डेली बेस के ऊपर बनाऊं, लेकिन कई दफ़ा लेट भी होता हूं, दिन ही बड़े छोटे छोटे हैं, फार्म पे नहीं पहुंचा जाता। कोशिश होती है कि टाइम निकाल के चला जाऊं। और क्योंकि फीड अब बहुत जल्दी हम इनको देते हैं खाने को, और शाम को फिर मगरिब के आसपास हम इनको शेड के नीचे बांध देते हैं। तो सबसे पहले मेरा उन दोस्तों के लिए जवाब है जो पूछते हैं कि हम गाय को दे सकते हैं घी। तो जी भाईजान, आप गाय को, कोई भी नस्ल की गाय, जो जितनी भी नस्ल के पाकिस्तान में गायें मौजूद हैं, चाहे वो ब्राह्मणी क्यों नहीं, देसी क्यों नहीं, क्रॉस है, फ्रीजन है, जो भी है, आप उसको घी दे सकते हैं। जो सूई हुई गाय है उसको भी दे सकते हैं और जो सूने वाली है उसको भी दे सकते हैं। सबसे पहले बता दूं आपको कि घी के अंदर कोई प्रोटीन या कोई मिनरल वगैरह नहीं होते इसमें, ये सिर्फ एनर्जी देता है, ताकत देता है। तो सर्दियों में ये बड़ा बेहतरीन आइटम है, आप इसको दे सकते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। और इससे अच्छी ताकत भी आ जाती है जानवर में ना, एक अच्छी आ जाती है रौनक। तो गाय जो होती है ना दूध देने वाली, उसको आप, जिस गाय का दूध तकरीबन 8 से 10 लीटर 2 टाइम में, वो अगर आपको 8 से 10 लीटर दूध दे रही है, उससे आप 200 ग्राम दे सकते हैं। 250 ग्राम भी उसको डेली बेस के ऊपर दे सकते हैं। और जो आपकी गाय सोने वाली है, चाहे वो देसी है या कोई भी है, उसको आप डेली बेस के ऊपर 200 ग्राम लाजमी दें, चाहे वो पहले महीने में है, दूसरे में है, 6वें में है, 7वें में है। अगर 5वें 6ठे महीने की वो प्रेग्नेंट है तो उसको आप डेली बेस के ऊपर 200 ग्राम देंगे तो उसके बड़े फ़ायदे होंगे। अब आपको फ़ायदा बताता हूँ गाय को दूध देने का, घी देने का क्या फ़ायदा होगा। एक तो एनर्जी है, उसको सर्दी नहीं लगेगी। दूसरे नंबर पे ये फ़ैट इससे पैदा होती है ना, फ़ैट जो पैदा करने वाले 5 बड़े सोर्स हैं, उसमें घी का तकरीबन तीसरा नंबर आता है, जो जानवर के जिससे में फ़ैट वगैरह पैदा करते हैं। तो ये 200 ग्राम देने से ये होगा कि गाय, एक तो उससे वो नहीं लगेगी सर्दी, और वो ताकत भी पकड़ेगी, और उसके पेट में जो बच्चा है वो भी सेहतमंद होता जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब गाय बच्चा दे देगी, उसका बच्चा सेहतमंद होगा और गाय का जो हवाना है वो बड़ा ज़बरदस्त बन जाता है उसका, जिसको आप आर्डर कहते हैं या थन चढ़ा आप कहते हैं। वो घी, डालडा घी देने से बड़ा ज़बरदस्त उसके रिज़ल्ट आते हैं, बड़ा अच्छा हवाना बनाती है और दूध भी बढ़ाती है। ठीक है, दूध अच्छा खासा दूध बढ़ाती है, बल्कि दूध के अंदर जो प्रोटीन वाले सोर्स होते हैं, फ़ैट और ये सारा जो
होता है ये, इसका भी लेवल बढ़ जाता है, दूध बड़े काम का हो जाता है उसका, और दूध जो रहता है इसका और ज़्यादा लंबा अरसा देती है दूध आपको। ये फ़ायदे होते हैं इसके घी के। ठीक है, अब इसको आप कैसे दे सकते हैं? एक तो आप वनडे में मिक्स, जैसे ये आपके सामने है, हम इसको इसमें मिक्स करेंगे। हमारा क्योंकि ये पाउडर टाइप है, मैश टाइप है, दलिया टाइप है, तो हम इसके अंदर घी को मिक्स करेंगे गर्म करके, और फिर हाथों से इसको मसल के करके बराबर फिर हम दे देंगे। और अगर आप ये नहीं देते तो आप खल में भी दे सकते हैं। खल जो होती है बनोले की, उसको आप अगर आधा किलो खल है ना, उसको 1 किलो पानी में भिगो दें, बाद में पानी उससे निचोड़ लें, वो जानवर को आप अलग पिला दें पानी खल का, उसको ज़ाया ना करें, जानवर के आगे रखें, वो पी जाएगा उसमें से, उसको अच्छी खुशबू आती है। और खल में आप डाल दें घी को, उसको मिक्स करके वो भी आप जानवर के आगे रखेंगे, वो खा जाएगा। दूसरा ये तरीका है। और तीसरा जो पायलट शेप में होता है ना वंडा, उसमें भी आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि जज़ब नहीं होता इतना, तो वो बहुत देर रखना भी पड़ता है, उसमें हाथ भी मारना पड़ता है, काफ़ी मतलब टाइम उस पर लग जाता है उसको वनडे में मिक्स करने में, पायलट टाइप में। तो कोशिश करें इसमें करें, नहीं तो फिर चोकर ले लें आप, चोकर में भी मिक्स करके दे सकते हैं। और जिस गाय को आपने ये घी दिया होगा ना 6वें महीने से, 6वें महीने की वो प्रेग्नेंट थी, आपने देना शुरू कर दिया और 9वें महीने तक दिया या उसके बाद भी दिया, उसका दूध गाढ़ा भी होगा, ज़्यादा भी होगा, बच्चा भी सेहतमंद होगा, उसका जो हवाना है, उसका ऑर्डर है, वो भी अच्छा बनेगा। गाय दोबारा अगली दफ़ा प्रेगनेंसी के लिए हीट पर भी जल्दी आएगी, ना सिर्फ हीट पर जल्दी आएगी बल्कि वो उसको कह लें कि प्रेगनेंसी के उसके चांसेस भी ज़्यादा हैं कि वो आपका जो सीमन आपने रखवाया है उसको, वो इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होगा, वो उसमें वो गब्बन भी हो जाएगी उसके नतीजे में। तो ये सारा फ़ायदा इससे घी से होता है। बाकी अगर आप ज़्यादा घी देंगे ना किसी भी जानवर को, चाहे वो बछड़ा है या गाय है या कोई भी जानवर है, 200 ग्राम या 250 ग्राम से ज़्यादा, आधा किलो अगर आप देते हैं, तो उससे नुकसान ये होता है कि वो 2-3 दिन तक तो जब आप देंगे गाय को, आपको एकदम रिज़ल्ट उसका मिलेगा देखने को, आपको लगेगा वाह मज़ा तो आ रहा है। लेकिन 3-4 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो ओजरी होती है ना, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है उससे, उसके गोबर में भी वो आ रहा होता है, ज़ाया भी हो रहा होता है, और अंदर से उसकी ओजरी जो है वो सारा निज़ाम, उसका हज़म करने का निज़ाम सारा डिस्टर्ब कर देता है ये, जब ज़्यादा मकदार में आप देंगे। और कई दोस्त ये भी कहते हैं कि अगर हम आधा किलो एक दिन दे दें और आधा किलो एक दिन दे दें तो इससे, और सॉरी, आधा किलो एक दिन दे दें, फिर एक दिन नागा करें, फिर आधा किलो दे दें, फिर नागा करें, फिर आधा किलो दे दें, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ वो होती है जो प्रॉपर और रेगुलर जानवर को मिलती रहे। मुसलसल आप दें, आधा किलो देने उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आधा किलो देने का एक दिन छोड़ के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे बेहतर है आप 100 ग्राम, या अगर 200 ग्राम दे सकते हैं तो बेहतरीन फीड है, नहीं तो आप 150 ग्राम दे सकते हैं, 150 ग्राम कर लें, 100 ग्राम फिर कर लें। 100 ग्राम वैसे है ही बड़ा कम, इतने बड़े जानवर के लिए 100 ग्राम तो मेरा ख्याल उसका फ़ायदा ही नहीं है। तो कोशिश करें कि आप 200 ग्राम उसको डेली बेस के ऊपर देते रहें, और उसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ना तो वो जानवर को, उसकी ओजरी को, उसके खाने के निज़ाम को, किसी चीज़ को वो ख़राब नहीं करेगा, बल्कि जितना आप देंगे इंशाल्लाह उसके रिज़ल्ट उसके आपको देखने को मिलेंगे। और जो बछड़े हैं इनके ऊपर एक अच्छी शाइनिंग आएगी इंशाल्लाह, जब देखेंगे। अब थोड़ा सा मौसम निकलेगा ना, अभी तो सर्दी है, अभी सर्दी मज़ीद बढ़ेगी हमारे पास। ये तकरीबन 4 सेंटीग्रेड और 5 सेंटीग्रेड, 4 सेंटीग्रेड के ऊपर सर्दियों में जनवरी के महीने में आ जाएगी। सुबह 1 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक, 10 बजे तक यही रहता है टेम्परेचर हमारे पास काफ़ी। तो हमारे बछड़ों का जो आज का घी का सेटअप था वो सारा मुकम्मल हो गया है, सारे बछड़ों को हमने दे दिया है। और ये आपको लग रहा है कि ये खा नहीं रहे, ये इस वजह से नहीं खा रहे कि ये ऑलरेडी वंडा माशाल्लाह बड़ा अच्छा खा रहे हैं। ठीक है, अच्छा वंडा खा रहे हैं और रज के खा रहे हैं पूरी, मतलब कोई इनमें किसी किस्म की कमी नहीं है। इस वजह से ये टेंशन नहीं ले रहे। हमारे फार्म में सब्ज़ चारा खाने वाले कुछ बछड़े हैं और कुछ गाय हैं। जब हम इन बछड़ों को जो सब्ज़ चारा खाते हैं उनके आगे जब हम ये वंडा डालेंगे ना, तो वो आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ वाकई ये वंडा खा रहे हैं ऑलरेडी, इनको कोई दिलचस्पी नहीं है इतनी, और इनकी नॉर्मल रेगुलर फीड है। और बछड़े जो हैं सब्ज़ चारे वाले वो खाएंगे स्पीड से। अभी इसके बाद हमारी एक खुरली रह गई है, उसमें भी हम वंडा देंगे जानवरों को, और फिर मैं आपको लेके जाऊंगा सब्ज़ चारे वाली साइड पे। वो जो बछड़े हैं हमारे पास 6-7 कि उनको हम
कैसे देते हैं। ये जी ये वाली कंप्लीट हो गई है माशाल्लाह। ये लास्ट खुरली है जिसमें हम वंडा देंगे इनको। ये आ गया जी मोहसन साहब का और मोहम्मद नईम साहब का। तो ये जी बाकी माशाल्लाह सारे फार्म में खा रहे हैं। अच्छा, इस खुरली के ऊपर जो जानवर हमने बांधे हैं ना माशाल्लाह ये बड़े चारू हैं, बड़ा माशाल्लाह जी ना इनकी फीड अच्छी है, खाते हैं बड़ा अच्छा खाते हैं ये देखें ये माशाल्लाह ये खा रहे हैं साथ साथ। हालांकि ये बड़े रज के खड़े हैं। अभी बस थोड़ी देर के बाद हम इनको शेड के नीचे कर देंगे। मगरिब की अजान होने वाली है हमारे पास, और उसके बाद फिर जब ये तब तक ये खा भी लेंगे, पानी शानी पी लेंगे। और ये जी नईम साहब का बछड़ा, लाहौर से नईम साहब, चेक करें माशाल्लाह। ये देखें बड़ा प्यारा है। ये मौसम साहब का आ गया, इसके सींग कटें और ये दवाई लगी हुई है ऊपर इसके। जिन बछड़ों के सींग कटें अभी उन सब के ऊपर हमने दवाई वगैरह लगा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिकवर हो गए हैं अब तो। काफ़ी हद तक हड्डियाँ वड्डियाँ निकल गई, सारी जड़ें निकल गई हैं सींगों की, और बेहतरीन करके हो गया सारा, जानवर साफ़ सुथरे हो गए। बाकी इंशाल्लाह 8-10 दिन के अंदर अंदर ये इनके ज़ख़म सारे ख़त्म हो जाएंगे, इनको फिर दवाई भी नहीं लगेगी। तो ये जी होगी कंप्लीट हमारी ये लास्ट वाली खुरली भी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी सब्ज़ चारे वाली। ये जी माशाल्लाह ये आ गया जी ये हैं, ये सब्ज़ चारा नज़र भी आ रहा है इनको ना, अलग से दिया हुआ है। वो अरशद भाई जिस साइड पे दे रहे हैं अभी उधर मलक शबीर साहब का और राणा खावर साहब का दूसरे बछड़े हैं। ये आ गया जी सब्ज़ चारे वाले, ये जो हाथ से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें, ये कोई इधर उधर नहीं देखेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह अच्छी फीड है इनकी भी, खुराक अच्छी है, और बड़ा खुश होकर ये वंडा खाते हैं। छोटी जब आएगी ना तो फिर इनको रेगुलर वनडे के ऊपर कर देंगे शिफ्ट, ये 6 बछड़ों को। तो आज की वीडियो मेरे दोस्तों इतनी है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारा तरीक़ाकार, हमारी बातचीत सारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक लाजमी करें, और अगर नहीं भी अच्छी लगी तो अपनी राय ज़रूर दें ताकि हम अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें और आपको अपनी दुआओं में भी याद रखें। बाकी ये तरीका है जी हमारा घी देने का फार्म पे, और अपना और अपने इस यूट्यूब चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।